ऋतुराज झा जी, कांग्रेस कह रही है एक किताब है जो छपी नहीं है, ना आपके पास है, ना राहुल गांधी के पास है, ना रक्षा मंत्री के पास है, ना प्रेम शुक्ला जी के पास है, ना अरविंद केजरीवाल के पास है, किसी के पास वो किताब नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल लिखा गया है एक मैगजीन में, जो कैरावैन है मैगजीन, जो आज राहुल गांधी ने कोट किया। लिखने वाला 7 समंदर पार अमेरिका में बैठा है। जनरल नरवाने जिनकी किताब है वो चुप हैं। एलओपी बोल रहे हैं हमने सेना को ऑर्डर नहीं दिया, और उसमें ये लिखा है, जो वो पढ़ रहे हैं हिंदी में, शायद उनको इंटरप्रिटेशन जिसने किया, अनुवाद जिसने किया, समझा नहीं पाया सही से, उन्होंने बोला, उसमें लिखा है जो ठीक लगे वो करिए, यानी जो जैसा जब आपको ठीक लगे वो करिए। वेन यू वॉन्ट डू वॉट यू वॉन्ट, हाउ वॉट यू वॉन्ट। ऋतुराज झा जी, याद रखिएगा, आप ऐसे पार्टी के नेता हैं जिसके मुख्यमंत्री ने एक भी फाइल 5 साल में एक भी फाइल साइन नहीं की थी। ये कहा था ऑफिसर्स को, डू एज यू वांट, करो जैसा करना है। बोलिए ऋतुराज झा जी। नहीं, मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट के पीछे की असलियत याद रखिएगा जी। बताएं। जनरल नारवा को भी अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन बेशक हो सकता है कि ये चीज लीक हुई है और किताब नहीं भी छपी है। फिर भी देखिए, मतलब प्रश्न तो बहुत गंभीर है और भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और बहुत पहले से ये बातचीत चल रही है कि चाइना जो है सो भारत का जमीन कब्जा रहा है, और हमेशा से सरकार की तरफ से टाल मटोल करने की कोशिश की गई है, गोल मटोल जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो इस पे रक्षा मंत्रालय को भी और भारत के प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा दबाव है। हर चीज के लिए जो है सो ट्रंप जो है सो अमेरिका जो है सो एक दबाव बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि भारत सरकार के जो है सो सीज फायर से पहले ट्रंप ने जो है सो घोषणा कर दी और 70 बार बोला, ट्रेड का धमकी दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है सो रशिया से तेल मत खरीदो, अब भारत जो है सो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरह की चीजें हो रही है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं एप्स्टीन फाइल से तो नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी अब मोदी जी का नाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे से ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, और मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एप्स्टीन फाइल की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। और एप्स्टीन फाइल या कोई ना कोई तो कमजोर नब्ज है जो कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री जी का दबाया हुआ है, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना 56 इंच का सीना दिखा नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप लगातार बोले जा रहे हैं भारत के बारे में। मतलब हम किससे ट्रेड करेंगे, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे हमको तेल कम खरीदना चाहिए, किससे हमको ज्यादा खरीदना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, कपास पर हमारा टैक्स क्या होगा, क्या बोलते सेब पर हमारा टैक्स क्या होगा, सब कुछ अमेरिका डिसाइड कर रहा है। ये हो क्या रहा है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी आ रहा हूं। ओके ऋतुराज जी, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, शराबखोरी में जो है मस्त रहने वाले एवरीवन श्रीमान केजरीवाल की पार्टी के लोगों को आप बहस पर बुलाइए एक, वो बहस करेंगे कुछ और। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो जेल में बैठकर भी बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, अब वो जो है संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि शैतान जो है वो बाइबल पढ़ रहा है। तो शैतान, बीच में मत बोल बदतमीज, बीच में मत बोल बदतमीज। प्लीज ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट्स। आपकी सरकार, प्रेम दादा ऑन टॉपिक प्लीज। बदकार, बदतमीज, तुझे सुन रहा था ना मैं, तुझे सुन रहा था रे बदतमीज में, तेरे बीच में क्यों बोल रहा है बदतमीज, बदतमीज कहीं का। ये तरीका है बात करने का। प्लीज रिलैक्स, ये प्लीज रिलैक्स करने का। ओके, ये एक एक करके प्लीज। बेशर्मों की पार्टी है। प्लीज ऑडियो डाउन, दोनों ऑडियो डाउन। 1 सेकंड प्रेम दादा, ऋतुराज जी प्लीज 1 सेकंड, प्लीज 1 सेकंड, आप दोनों से निवेदन है, प्लीज रिलैक्स। अजय वर्मा जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं मैं। अजय वर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। आप पूछ रहे थे युद्ध विराम का फैसला, या अखबार में छपा, यह तीसरी बार हुआ है। जनरल मनोज नरवणे ने भी कहा था और जनरल बीपी मलिक ने भी कहा था। तो ये सरकार की नीति अलग है, नियत अलग है, और चाइना को ये प्रेम करके रेड कारपेट देते हैं और चाइना के खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे। ये सोची समझी चाइना और इनकी मिली भगत है, और इसलिए धन्यवाद पीएम मोदी कहते हैं। अरे उसके खिलाफ वो चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। और स्पीच राहुल जी को बोलने देना चाहिए
और इसकी जांच होनी चाहिए और सेना की वो किताब छपनी चाहिए। सरकार को रोकनी नहीं चाहिए, यानी सरकार की नीति और नियत पर 140 करोड़ लोग सवाल पूछेंगे, आवाज उठाएंगे। अनुराग भदौरिया। ओके अजय जी। मेरा तो सीधा सा मानना है, सभी का पूरा देश कहता है चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर समय पे कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। वो नहीं हो सकता, वो दोस्त। अब बताइए, इस समय हम ट्रम्प से लड़ना है, चाइना के साथ। चाइना भी ट्रम्प से लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी चाइना का प्रोडक्ट का विरोध करना चाहिए। आज 113 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं उससे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है, हम कर रहे हैं कितना। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है। 17 बिलियन डॉलर। सवाल उठता है कि चाइना के मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे कोई बात होती है तो उस बात को कम से कम होनी देनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। नियम है, आप उस नियम पे बात कीजिए। बोलने नहीं दिया गया। देखिए, पार्लियामेंट का बहुत नुकसान होता है। पैसे अखिलेश जी भी खड़े हुए, अखिलेश जी ने बोला चाइना की बात है, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए, लेकिन नहीं बोलने दिया गया ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई लोकतंत्र की जो खूबसूरती उसको बरकरार रखे सरकार। ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है क्या? अरे पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोलेगा, कहीं तो कहां बोलेगा? पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है आप, इसके मतलब पार्लियामेंट में नहीं बोलने देना मतलब देश की जनता की आवाज दबाना। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की आवाज दबाना? अवधेश जी, प्रेम दादा आ रहा हूं। अजय जी रिलैक्स। ऐश्वर्या जी, चीन के पीपुल्स कांग्रेस में कभी गलवान पर कोई बहस होते आपने सुनी है? और भारत चीन पर कोई बहस होते हुए? यह हमारा ही देश है। राहुल गांधी जी का जो मेरी समझ में आई है, उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा के मुद्दे पर घेरो, भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर घेरो नरेंद्र मोदी। तो अब वो कहीं से भी गोएबल्स की तरह कि एक झूठ को 10 बार बोलो, लोग आज नकल मान लेंगे, वो पार्लियामेंट का समय जाया करते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सुनिए, राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, मैंने बोला नहीं है। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने माना था और उसने लिखा था कि भारत के सैनिकों ने उल्लंघन किया हमारी सीमा को। चीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उसने रोड बना लिए, उसने पुल बना लिए, हमारी ओर घुस गए, और जब हमारे सैनिक उनसे बात करने गए तो उन्होंने हमला किया। और जब ऐसे ही हमला हुआ था तो अक्टूबर 2021 एक करके जारी किया था, जिसमें चीन के सैनिक घुस रहे हैं और भारत की सेना लाठियों से पीट रही है। ये 2021 में भारत की सेना का वीडियो है। ऋतुराज झा, एंडिंग कमेंट्स, शब्दों पे प्लीज सबका कंट्रोल। ऋतुराज झा, ऑन टॉपिक। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और डिप्लोमेसी में कितनी गिरावट आई है। तो मेरा यही मानना है कि अगर बात देश की सुरक्षा की है, बात देश की रक्षा की है, तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और कोई साधारण व्यक्ति इस बात के ऊपर में क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ उठा रहा है, तो इस बात का जवाब देना चाहिए। प्रेम दादा, फाइनल आंसर। ओके ऋतुराज जी, प्रेम दादा, फाइनल आंसर। म्यूजिक आप कर। कहां उठाया? देखिए, रिटायर्ड आर्मी चीफ तो बाकायदा कह रहा है, देखिए ये वीडियो है, रिटायर्ड आर्मी चीफ बाकायदा कह रहा है कि 1 इंच भूमि भी मैंने चलाया शुरू में हमारा नहीं ले जा सका। 1 इंच भूमि एवं नरवणे का ही, ये मनोज नरवणे का स्टेटमेंट है और उसको नहीं मानेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है उसको मानेंगे। ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी चीन के चंदे पाकर दुष्प्रचार करने पर आमादा है। चीन के चंदे पर पड़ने वाली कांग्रेस चीन के इशारे पर दुष्प्रचार करने पर आमादा है, यह सिद्ध होता है। और चीन के चंदे पर पलने वालों की किसी भी बात पर भारत के किसी भी नागरिक को विश्वास नहीं है। और लोकसभा जो है वो संसद की जो नियमावली है उसके अनुकूल चलेगी। वो कोई चंडू खाना नहीं है कि वहां पर जो मन में आएगा वो बोल दिया जाएगा। मैं जानता हूं, बिना और मैंने अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट। ओके प्रेम दादा, आप किसी भी तरह की बात करें, ये स्वीकार नहीं होगा।